सोचिए, हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसे दुश्मन छुपे हो सकते हैं जो बिल्कुल खामोशी से काम करते हैं। कोई दस्तक नहीं, कोई आहट नहीं, सिर्फ अंदर ही अंदर हमारी सेहत को, खास तौर पर हमारे दिल और पूरे सिस्टम को कमज़ोर करते जाते हैं। तो आज आइए उन्हीं छुपे हुए खतरात से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, एक सवाल है, जरा इस पर गौर कीजिए। सेहतमंद होने का मतलब क्या सिर्फ ये है कि बस बीमार महसूस ना किया जाए? या फिर इसके पीछे कोई गहरी कहानी है, कोई ऐसी चीज जो हमें नजर नहीं आती? और बिल्कुल यही असल बात है जिसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसी बहुत सी खतरनाक बीमारियां हैं ना, वो बिल्कुल खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में अपनी जगह बनाती हैं। और जब तक हमें एहसास होता है कि कुछ ठीक नहीं है, इस वक्त तक अक्सर नुकसान हो चुका होता है। तो चलिए बात करते हैं पहले खामोश दुश्मन की। ये है हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, एक ऐसी कंडीशन जो लाखों लोगों को मुतासिर करती है। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? ज़्यादातर लोगों को खबर तक नहीं होती कि वो इसका शिकार हैं। तो आखिर ये ब्लड प्रेशर है क्या चीज़? बिल्कुल सादे लफ्ज़ों में समझें, ये वो प्रेशर है जो खून हमारी आर्टरीज यानी शरियानों की दीवारों पर डालता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी का प्रेशर पाइप के अंदर होता है। मगर मसला तब शुरू होता है जब ये प्रेशर मुसलसल हर वक्त बहुत ज़्यादा रहने लगे। फिर ये हमारे दिल और रगों के लिए एक मुस्तकिल बोझ बन जाता है। और इसकी वजूहात क्या हैं? देखें, ज़्यादातर का ताल्लुक सीधा सीधा हमारे लाइफस्टाइल से है। खाने में बहुत ज़्यादा नमक, फिजिकल एक्टिविटी की कमी यानी बस बैठे रहना, और हाँ, मुसलसल स्ट्रेस, ये सब चीज़ें मिलकर इस खामोश दुश्मन को दावत देती हैं। और ये बात इस मसले को और भी संगीन बना देती है। जैसा कि डॉक्टर लियाकत जदून ने कहा, ये एक खामोश बीमारी है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कोई भी इंसान ऊपर से बिल्कुल ठीक ठाक फिट नजर आ सकता है, जबकि अंदर ही अंदर उसका दिल, उसके गुर्दे खतरे की जद में हो सकते हैं, बिल्कुल खामोशी से। तो अगर इस खामोश दुश्मन को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो क्या होता है? नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। हार्ट अटैक, स्ट्रोक यानी फालिज, और यहाँ तक कि गुर्दे फेल हो जाना, ये सब उसके नतायज हो सकते हैं। ये सिर्फ बीपी मशीन पर आने वाले कुछ नंबर्स की कहानी नहीं है, ये जिंदगी का मामला है। अच्छा, तो होम्योपैथी इस मसले को कैसे देखती है? यहाँ अप्रोच थोड़ी मुख्तलिफ है। होम्योपैथी सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करती, बल्कि पूरे इंसान की मजमूई कैफियत को देखती है। इसीलिए यहाँ हर वजह के लिए अलग दवा है। जैसे क्रिटिंगिस, ये दिल के लिए एक जनरल सपोर्ट की तरह है, जबकि औरम मेटालिकम ये खास तौर पर उस बीपी के लिए है जिसकी वजह जहनी तनाव या स्ट्रेस हो। मगर ठहरिए, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। ब्लड प्रेशर का एक पार्टनर इन क्राइम भी है, एक और खामोश दुश्मन जो अक्सर उसके साथ मिलकर काम करता है, और उसका नाम है हाई कोलेस्ट्रॉल। अब दिलचस्प बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल खुद बुरा नहीं है। इनफैक्ट हमारा जिस्म इसे ज़रूरी काम के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे नई सेल्स बनाना। असल मसला तब शुरू होता है जब खून में इसकी मिकदार हद से बढ़ जाए, खास तौर पर उस कोलेस्ट्रॉल की जिसे हम बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। चलें इसको एक फिल्म की तरह समझते हैं। इस कहानी में दो किरदार हैं। एक है हीरो जिसका नाम है HDL या गुड कोलेस्ट्रॉल। इसका काम है सफाई करना, ये शरियानों से फालतू चर्बी को उठाकर बाहर फेंकता है। और फिर है विलेन जिसका नाम है LDL या बैड कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करता है? ये शरियानों की दीवारों पर जाके चिपक जाता है, उन्हें तंग और सख्त बना देता है। और जब ये विलन LDL अपना काम करता है और शरियानें तंग हो जाती हैं, तो खून के बहाव में रुकावट आती है, और उसका नतीजा हार्ट अटैक या फालिज की सूरत में निकल सकता है। ये भी एक ऐसा खतरा है जो सालों तक बिल्कुल चुपचाप जिस्म के अंदर पलता रहता है। यहाँ भी होम्योपैथी का वही उसूल है, हर फर्द की अलामात के मुताबिक इलाज। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अलग अलग दवाइयाँ हैं, जैसे कोलेस्टिरिनम, ये सीधा सीधा कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, जबकि कैलकेरिया कार्ब उन लोगों के लिए बेहतर है जिनमें हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ मोटापा भी एक अहम मसला हो। तो अब तक हमने इन दो दुश्मनों को अलग अलग देखा, लेकिन असल पिक्चर अभी बाकी है। अब हम इन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों मिलकर किस तरह एक बड़ी और ज़्यादा खतरनाक तस्वीर बनाते हैं जो हमारे पूरे जिस्म के सिस्टम को हिला सकती है। ये बिल्कुल एक खतरनाक चेन की तरह है जिसकी हर कड़ी दूसरी से जुड़ी है।
شروعات ہوتی ہے ہائی بی پی اور ہائی کولیسٹرول سے، پھر یہ دونوں مل کے شریانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل پر بوجھ بڑھتا ہے اور وہ کمزور ہونے لگتا ہے، اور اس سفر کی آخری منزل اکثر ہارٹ اٹیک یا فالج ہوتی ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف دل تک نہیں رہتا۔ ہائی بی پی اور کولیسٹرول دراصل میٹابولک ڈیزیزز کے ایک پورے گروپ کا حصہ ہیں۔ اس گروپ میں ذیابیطیز یعنی شوگر، موٹاپا اور فیٹی لیور جیسی بیماریاں بھی شامل ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے سے گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ جب اتنے سارے مسائل ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو ہومیوپیتھی میں علاج بھی اور اسپیسیفک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کیکٹس گرینڈیفلورس جیسی دوا سینے میں جکڑن یا گھٹن کے احساس کے لیے استعمال ہوتی ہے، جبکہ سائسیجیم یہ سیدھا بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو اتنے سارے خطرات کے بارے میں جان کر سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اب کرنا کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ اس کا حل ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، اور اس حل کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے: صحیح علاج اور ہمارا لائف سٹائل۔ یہاں سب سے اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ دوائی سے پہلے لائف سٹائل آتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جیسے کھانے میں نمک اور چکنائی کم کرنا، روز تھوڑی بہت واک کرنا، پھل سبزیاں کھانا، یہ سب ان خاموش دشمنوں کے خلاف ہماری پہلی اور سب سے مضبوط دیوار ہیں۔ اور اگر ان سب میں سے صرف ایک سب سے آسان اور سب سے طاقتور قدم چننا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ صرف 30 منٹ کی روزانہ واک، بس صرف اتنا سا کام۔ یہ ایک معمولی سی عادت بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور ہماری اوورآل ہیلتھ پر ایسے حیران کن اثرات ڈال سکتی ہے جن کا ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو آخر میں سوال یہی ہے کہ ان خاموش دشمنوں کے بارے میں جان لینے کے بعد ہمارے صحت کی کہانی کا اگلا چیپٹر کیسا ہوگا؟ اس چیپٹر کو لکھنے کا اختیار ہم سب کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ کیا یہ بے خبری اور نظر انداز کرنے کا چیپٹر ہوگا یا پھر ایک ایکٹیو اور صحت مند زندگی کا؟ انتخاب